हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन। वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर्स। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम में एक अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। आज हम ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ड्यू टू वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम खुद से पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक कार हमें चाहिए पोल्यूशन को रोकने के लिए? क्या शॉर्टेज होगी नेचुरल रिसोर्सेज की लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन फ्यूचर? क्या रिड्यूस हमें करनी चाहिए डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज लाइक रशिया और लाइक सऊदी अरेबिया फ्रॉम वेयर वी गेट द पेट्रोल डीजल? क्या हमें अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम करनी चाहिए? और क्या आने वाले टाइम में हमें अफोर्डेबल ऐसे फ्यूल की ज़रूरत है जो हमारे लिए अफोर्डेबल हो? तो चलिए हम आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि नेचुरल रिसोर्स की एक लिमिट होती है और आप ये जानते हैं कि वो लिमिट कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगी। तो हमें कभी ना कभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे आना ही पड़ेगा सस्टेन होने के लिए। क्यों ना हम इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी लेके चले और नज़र डालें इन स्टॉक्स के ऊपर जो आने वाले टाइम में फ्यूचर ही बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में। ये इंडिया की एक पहली कंपनी है और अकेली कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। इसकी पेरेंट कंपनी बोरोसिल ग्रुप है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है लैब वेयर, साइंटिफिक वेयर और कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट्स की, जैसे कि लंच बॉक्सेस, बोटल्स, टिफ़न बॉक्सेस, माइक्रोवेव ग्लास बॉयल्स, डिनर सेट्स, टम्बलर्स, स्टोरेज कंटेनर्स और अदर किचन अप्लाइंसेस। बोरोसिल रिन्यूएबल्स की करंट कैपेसिटी अभी 2.5 गीगावाट पर एनम है और आने वाले टाइम में कंपनी का टारगेट इसको डबल करने का है, यानी कि 5 गीगावाट। अगर हम सोलर ग्लास के बेनिफिट की बात करें तो फ्रेंड्स, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो देखी ही होंगी शहरों में जो कांच से बनी होती हैं। वो एक नॉर्मल ग्लास नहीं होता, वो ग्लास होता है सोलर का बना हुआ। और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो हीट को अंदर आने से रोकता है, जिससे आपके जो इंटीरियर्स होते हैं वो ठंडे रहते हैं और आपका एयर कंडीशनर का यूसेज भी उससे कम होता है। इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है और इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो भी आपके पास नहीं आती है। आपके पर्दे भी इससे फेड नहीं होते और रिड्यूस करता है ग्लेयर को फ्रॉम द सन और आपका ये ऑप्टिमम लाइट ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड कराता है। चलिए तो बात करें कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स का। तो कंपनी को 2021 में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कंपनी ने पहला फुली टेम्पर्ड 2 mm थिक सोलर ग्लास बनाया था और लोएस्ट आयरन यूज़ करके कंपनी ने हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला भी ग्लास बना चुकी है और वर्ल्ड फर्स्ट एंटीमोनी फ्री सोलर ग्लास भी कंपनी बना चुकी है। चलिए तो बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप 7,330 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो ये 563 रुपीज़ का है। कंपनी का हाई 748 और लो 213 का बनाया था। अगर स्टॉक पी की बात करें तो 39.3% है, तो मतलब कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू 53 रुपीज़ की है। कंपनी ने डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है और कंपनी का हम ROC की बात करें तो ये 28.9% है और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 19.1% है। फेस वैल्यू कंपनी की 1.0 है। अभी तक तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर हम पी की बात करें 39.3, ROC 28.9% और ROE 19.1%, तो सब अभी तक ठीक ही है। चलिए बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखें जून 2021 से दिसंबर तक, तो वो इंटैक्ट ही बना हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनका भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पहले 5.26 था, फिर 5.03 हो गया और अब 5.44 है। अगर हम DIs की बात करें तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है, 0.04 से 0.06 हो गया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपना जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ किया है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर का भी इंटैक्ट है, FIs का भी इंक्रीज़ हुआ है और DIs ने भी अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ किया है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है। चलिए तो बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्स मार्च 2020 में हुई थी 271 करोड़ की, जो बढ़कर 2021 में होगी 502 करोड़ की और अभी इसकी सेल्स 659 करोड़ की हो चुकी है। एक्सपेंस की बात करें तो मार्च 2020 में इसका एक्सपेंस था 234 करोड़ रुपीज़। मार्च 2021 में इसका एक्सपेंस बढ़कर हो गया 305 करोड़ और अभी इसका एक्सपेंस है 370 करोड़। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37, 21 में बढ़कर हो गया 197 और अभी इसका 289 करोड़ रुपीज़ है। प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट था 0, जो बढ़कर 2021 में 90 करोड़ का हो गया और अब इसका प्रॉफिट 186 करोड़ का हुआ है। तो अच्छा खासा उछाल है प्रॉफिट में। अगली कंपनी है KP एनर्जी।
आप तो विंड एनर्जी को जानते ही हैं, इसमें ब्लेड लगे होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके ब्लेड घूम रहे होते हैं और जब ये घूमते हैं वो हवा से ही घूमते हैं और इसमें एक जनरेटर लगा होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और केबल के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है ब्लेड्स को। तो केपी एनर्जी का काम है हवा से पावर को जनरेट करना। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इसके लिए वो केपी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। पूरा लाइफ साइकिल का जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लेड, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट केपी एनर्जी बनाती है और ये आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी जिससे आप विंड से एनर्जी बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स की। तो कंपनी को 2021 में विंड एनर्जी का अवार्ड मिल चुका है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है 5 साल में लास्ट बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। पहले इसका मार्केट शेयर 18.9% था जो बढ़कर अब 32.42% हो गया है। अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी एक ट्रस्टेड कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर आती है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एफिशिएंट है। अगर हम इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी हाई क्वालिटी विंड टरबाइन जनरेटर भी अच्छी टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड कराती है और बनाती है, और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती है ताकि आप खेती के साथ साथ विंड एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं कि जो कंपनी का प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है, आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग है। आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जीज की बहुत ही ज़रूरत होगी और ये कंपनी बहुत ही एक अच्छा मार्केट शेयर भी अपने पास रखती है 32.42% का। ये इसके फाइनेंशियल थोड़ा नज़र मार लेते हैं तो इसका मार्केट कैप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप अभी 294 करोड़ रुपीज़ है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो उसकी वैल्यू है 265 रुपीज़। कंपनी ने हाई 372 का बनाया था और लो 51 का बनाया था। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी की वैल्यू इसकी 19.5 रुपीज़ की है। और अगर हम इसके बात करते हैं इसके बुक वैल्यू की तो उसकी वैल्यू है 69.5। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.28% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.87% है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो अगर स्टॉक पी की बात करें 19.5 जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, जो एक अंडर वैल्यूड कंपनी होती है। अंडर वैल्यू कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए अब नज़र मारते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सिर्फ प्रमोटर्स और पब्लिक ही है, और जो प्रमोटर का जो शेयर होल्डर है उसका जो पार्ट है वो बहुत ही इंटैक्ट है, वो इंक्रीज़ ही हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पहले इसका 65.36 था, बढ़कर 66.43 हो गया, फिर 66.60 हो गया। ऐसे ही पब्लिक का भी 33.57 से कम होकर 33.40 हो गया। तो अगर इसके ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का भी इंटैक्ट है और पब्लिक का भी इंटैक्ट है। चलिए बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स कंपनी की 72 से बढ़कर 178 करोड़ हो गई है। और अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 11 से बढ़कर 18 और 18 से बढ़कर 34 हो गया है। चलिए बात करते हैं हम इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट इसका मार्च 2020 में 1 था जो बढ़कर 6 करोड़ हो गया, और अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 6 से 15 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो अच्छा खासा जंप है, 1 से 6 से 15 हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर में जो सेल्स है वो भी इंक्रीज़ हुई है, 20.26 से बढ़कर 51.41 हो गई है, और करंट में इसकी 71.14 हो गई है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा बढ़ा है, 1.41 से बढ़कर 4.550 और फिर 6.93 हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली कंपनी, इसका नाम है अदानी रिन्यूएबल्स, अदानी ग्रीन। आप नाम सुना ही होगा, ये बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है अदानी ग्रुप की, और ये दोनों ही सोलर और विंड दोनों में ही काम करती है। तो चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। ये एक मार्केट कैप इसका 2,96,271 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इसकी करंट प्राइस 1,894 रुपीज़ है। हाई इसने 2,129 का बनाया था, लो इसका 860 का रहा है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो ये 728 बहुत ही हाई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 15.8 रुपीज़ है, और इसके डिविडेंड यील्ड नहीं देता है कंपनी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 का है, और ROE 25.9% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो वह 10 रुपीज़ की है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्टॉक पी की जो बहुत ही हाई है 728 का। इसका मतलब है कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो चलिए बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसने इंक्रीज़ की है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। FIs की होल्डिंग की बात करें तो वो डिक्रीज़ हुई है थोड़ी सी। और अगर हम
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज़ की है, 0.32 से बढ़कर 0.62 हो गई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो इंटैक्ट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग गुड है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो करंट रेशियो इसकी 1 है, क्योंकि इसका जो टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स सेम है, 51,234 रुपीज़। तो चलिए आगे बढ़े और बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स है वो लगातार इंक्रीज़ ही हो रही है। पहले 2549 थी मार्च 2021 में, इसकी बढ़कर 3124 हो गई और अभी इसकी बढ़कर 4000 समथिंग हो गई है। तो चलिए बात करें इसके नेट प्रॉफिट की। पहले इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चलता था, जो बढ़कर अब 210 करोड़ हो गया और अभी इसका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा डबल हो गया 473 करोड़ का। तो चलिए क्वार्टर रिजल्ट्स की बात भी कर लें तो आप देख सकते हैं जो सेल इसकी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, 977 से बढ़कर 1295 और फिर 1400, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी कम हुआ है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक फ्यूचर वाली कंपनी है और आने वाले टाइम में अच्छा एक प्रोग्रेस भी करेगी। तो अगर हम इसके सोलर पावर की बात करें तो इन ऑपरेशन इसका 4763 मेगावाट है और अंडर कंस्ट्रक्शन इसका 10,080 मेगावाट का है। अगर हम इसके विंड पावर की बात करें तो अभी ऑपरेशन इसका 647 मेगावाट है और अंडर कंस्ट्रक्शन इसका 2054 मेगावाट है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और अपने आखिरी शेयर के बारे में। इसका नाम है टाटा पावर। ये कंपनी विंड में भी काम करती है और सोलर में भी काम करती है। अगर हम विंड की बात करें तो कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी है 932 मेगावाट की, और कंपनी का जो स्प्रेड है वो बहुत ही सारे स्टेट्स में है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं इसके सोलर के बारे में। तो कंपनी का जो सोलर का पोर्टफोलियो है वो 7 गीगावाट का है और कंपनी 750 मेगावाट के रूफटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। और कंपनी का सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ईवी चार्जिंग में भी है, ईवी चार्जिंग के स्टेशन भी कंपनी ने बनाए हैं। टाटा पावर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इसका एक पूरा समूह है टाटा का, जिसमें टाटा मोटर्स भी आती है जो ईवी की गाड़ियाँ बनाती है, टाटा पावर है जो ईवी चार्जिंग के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, टाटा पावर विंड में भी काम करती है, सोलर में भी काम करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा पावर का शेयर बहुत ही ब्राइट है और मल्टीबैगर बनने की पूरी कैपेसिटी रखता है। और साथ में आपको जानते ही होंगे कि इसकी पास टाटा केमिकल भी है जो लिथियम की बैटरी भी बनाएगी आने वाले टाइम में। तो देखा जाए तो टाटा पावर एक जो समूह है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम सीधा बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 70,761 करोड़ का है, करंट प्राइस 221 रुपीज़ का है, हाई इसने 270 का बनाया था, लो इसका 89.9 रुपीज़ का था। अगर स्टॉक पी की बात करें वो अच्छा है 41.7 रुपीज़ का। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसकी 66.6 रुपीज़ की है। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड बात करें तो वो 0.70% है। अगर हम इसके बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो है 7.36% और रिटर्न ऑन इक्विटी 3.41% है और फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपीज़ की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल्स अभी तक तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। इसकी करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स जो है वो सेम है 103,761, तो इसकी करंट रेशो बनती है 1 की, जो एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आप देख सकते हैं कि सेल इसकी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। 2020 में इसकी सेल्स 29,136 की थी, जो बढ़कर 32,468 रुपये हो गई और अब इसकी 49,883 हो गई है। तो सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। और अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो पहले 1017 था जो बढ़कर 1127 हो गया, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स इसकी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, 10,000 से 9,000 फिर 10,973 हो गई है। तो 9,810 से बढ़कर 10,900 हो गई और इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ ही हुआ है, 422 से बढ़कर 426 हो गया है। ये तो बात हो गई टाटा पावर के फाइनेंशियल्स की। अब हम इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंटैक्ट है। आपको पता ही है कि एक बहुत बड़े ग्रुप से ये आता है, टाटा ग्रुप से। तो इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 46.86 इंटैक्ट है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर। डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग इसमें कम की है और सबसे बड़ी बात है पब्लिक ने इसमें होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ की है। तो ये तो हो गया टाटा पावर के बारे में। ओवरऑल हम बात करें तो टाटा पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। आपको अगर कोई भी शेयर परचेस करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ कीजिए। ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।